करार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें कभी मत कटवाइएगा। क्यों अम्मी? आपके बालों को संभालूंगा और आपको भी संभालूंगा, इस तरह हम कभी दूर नहीं होंगे। आपके बालों को नहीं संभाल सका, मैंने आपको खो दिया था। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूं, आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन होश में आना होगा आपको, ताकि आप फिर मुझे वैसे ही प्यार करें, मेरी खातिर। बहुत तरसा हूं आपके प्यार के लिए। अम्मी आपको उठना होगा मेरी खातिर। इंजेक्शन देना है, आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैंने तुम्हें जाने का कहा था। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी हयात तो रुक सकती हो यहाँ। देखो मुराद, हम यहाँ अम्मी की वजह से हैं। मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ से सिर्फ इसीलिए चली जाऊं क्योंकि हम दोनों अलग हो रहे? ठीक समझा तुमने, यही बात है। तुमने फैसला कर ही लिया है तो सब खत्म करते हैं, और वैसे ही करते हैं जैसा तुम चाह रहे हो, ठीक है ना? अब ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या हुआ? यही चाहती हो ना तुम? मुझे परेशान होने दो।
मैं मुस्तैक हूं इस बात का। मुझसे नफरत हो गई ना तुम्हें? क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए। तुमने सही कहा था, इंसान नफरत कर सकता है मोहब्बत से भी ज्यादा। कभी सोचा तुमने ये कि हम इस हद तक क्यों आ गए हैं, कि आज अलग हो रहे हैं? ऐसा मत कहो हयात, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे ही जैसी हो। गलत सोच रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, क्योंकि मैंने वो फैसला लिया है अब जो कभी नहीं ले सकते हो तुम। फैसला करने में जल्दी कर रही हो। तो क्या करती, हालात ही ऐसे हो गए। मुझे तो करीम पर अफसोस हो रहा है, बेचारे की सारी आरजुएं खाक हो गई, लेकिन इस सब में भाई की अम्मी मिल गई। और हशमत साहब ने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। दूरो, थप्पड़ खाना है क्या? कुछ भी कहें दादी, ये इस साल का सबसे बड़ा धमाका है। किस धमाके का जिक्र हो रहा है? उमूमन कोई भी धमाका होता है तो सारे इल्जाम मुझ पर लगाए जाते हैं। दारिया, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपका बेटा तो मुझे छोड़ गया है, लेकिन उसके करतूत मैं भुगत रही हूँ। क्या करतूत भुगत रही हो तुम उसके? आज निजात की साबका बीवी इस दरवाजे पर आ गई थी, वो भी अपने बेटे से मिलने। मैंने धक्के देकर उसे बाहर निकाल फेंका, और ये सब होने के बाद जब मैंने निजात को कॉल की तो उसने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। वो एक जरूरी काम से गया है, कुछ दिन वो वहीं रहेगा। बेकार उसे फोन मत करना, वो जल्दी वापस नहीं आएगा। ये कैसा मजाक है? ठीक है, वो काम से गए हैं, लेकिन कम से कम किसी को बताकर तो जाते। टाइम नहीं था दुरुक, मैं तंग आ गई हूँ। मुझ में अब हिम्मत नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। बाबा, मेरी माँ को छोड़कर क्या आप ये बात समझ सकती हैं? आप कभी नहीं समझ सकती। सब समझती हूँ मैं, इसलिए बहुत पहले से ये तय कर लिया था। क्या? दादी, मैं आपको नहीं समझ सका। ठीक है, आप लोगों की मेरी माँ से नहीं बनती, क्या उस बात के लिए ये इतनी बड़ी सजा की हकदार है? आप थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल नहीं गई थी अपनी साबका बहू के लिए? आप इतनी जल्दी भूल गई सब कुछ? हाँ, कि वो बाबा और भाई को छोड़ गई थी? क्या मेरी माँ की आपकी नजर में इतनी भी इज्जत नहीं है? दादी, आपने तो हमेशा इंसाफ की बात की है, पता नहीं आपका इंसाफ कहाँ चला जाता है जब मेरी माँ की बात हो। बात तो सुन बेटा। आप अपनी साबका बहू को देखने गई थी? आपको जरा भी एहसास है आपने क्या किया है? इस हरकत से मालूम होता है कि आपको अपनी फैमिली की जरा भी परवाह नहीं है। लगता है आज तुम कुछ ज्यादा ही थक गई हो, जो इतनी जल्दी नींद आ रही है। सोती क्यों नहीं जाके? बाबा, मैंने अभी हयात को फोन किया था, लेकिन उसने अभी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे फिक्र हो रही थी, पता नहीं मुराद की माँ किस हाल में होगी। हाँ, तो दोबारा फोन कर लो। अरे, कौन आया है? हाँ, क्या हुआ बेटा? तुम क्यों आ गई वहां से? हयात, क्या हुआ? मुराद की माँ ठीक तो है ना वहां पर? हाँ हाँ दादाजी, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा उन्हें सेहत दे। लेकिन तुम यहाँ क्यों आ गई? डॉक्टर ने कहा कि आप लोग घर जाओ तो मैं आ गई। वो तो ठीक है, मगर तुम अपने घर क्यों नहीं गई? हयात, देख, मुझे सच सच बता दे,
2 दिन से तू अपने घर नहीं गई, कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया तेरा मुराद से? ओह मेरे खुदा, मैंने तुमसे कहा था ये एक न एक दिन होगा, और हो गया। आप लोग परेशान ना हो। तो फिर तुम बताती क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ है लड़की? कुछ नहीं दादा जान, बस अब हम साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? मतलब क्या है तुम्हारा? आखिर हुआ क्या है, बताओ। मैं मुराद को छोड़ रही हूँ। क्या? प्लीज इस वक्त आप लोग मुझसे कुछ ना पूछें, कल बात करेंगे। हयात, गलत सोच रही हूँ। मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि मैंने वो फैसला लिया है अब जो कभी नहीं ले सकते हो तुम। मैं वाकई बहुत मजबूत हूँ मुराद। दरवाजा खोलो! हाय अल्लाह! मुझे पेन हो रहा है। मुराद तुम किधर हो? मुराद सर सलमान! हाँ मैं आ गया, बस आ गया मैं। इधर आओ मेरे पास जल्दी। ये पकड़े, आ गया मैं, आ गया। मुराद! हाँ बोलो क्या हुआ? बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे वापस लेकर जाओ तुम मुराद, प्लीज जल्दी। अरे ऐसे कैसे लेके जाऊंगा वापस? खुदा के लिए से मुश्किल मत बनाओ तुम। देखो तुम रूम में जाओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। हम आ गए, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हयात देखो, इतनी बातें मत करो, कहीं तुम्हारी ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। असली तुम चली जाओ ना। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, अगर मैं चेयर से उठ गई ना तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मुझे वापस लेकर चलो बस। मुराद तुम कुछ क्यों नहीं करते? अरे मुझे क्या पता ऐसी सिचुएशन में अरे क्या तू करते ये हैं? जग पकड़, उसे धोकर इसमें देसी घी, मक्खन, दूध डाल के जल्दी से लेकर आ। जाओ, चलो चलो चलिए, जल्दी चलो। हाँ शाबाश। बात सुनो मेरी। देखो बेटा हो या बेटी, मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं है। मुझे बस वापस लेकर चलो, मुझे वापस लेकर चलो मुराद। क्या कह रही हो? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम लोग कहाँ लेकर गई थी इसे? हम पार्क में थे। पहले इसने मुझे कहा कि कैंडी दिला दो, फिर इसने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए टेडी बेयर गेम में जीतूंगी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा। और अब ये कह रही है कि मुझे दूसरा टेडी बेयर दिलाओ और मुझे बच्चा पैदा ही नहीं करना। जाने तो इसका इतना वजन बढ़ गया, इतनी मुश्किल से शिकार में बिठाया और फिर मुसलसल इसने यही रट लगा के रखी थी कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। भला ये कोई बात हुई? मुराद क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ क्या हुआ हयात? क्या हुआ हयात? बोलो। हयात मैं टेडी बेयर भी लेकर आया हूँ। देखो तो जरा, एक टेडी बेयर लेकर आए हो, कल अगर इसकी वजह से मेरे बेटा या बेटी में झगड़ा हो जाता है तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो हयात, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़े तो मैं इनके लिए टेडी बेयर्स का ढेर लगा दूंगा। ओके, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ। तो बहुत अच्छे, बस जाओ, ले जाओ जल्दी। आराम से चलाओ। अब क्या हुआ? हाँ बोलो। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? सबसे ज्यादा। और हमारे बच्चों से कितनी मोहब्बत करोगे? जितनी तुमसे करता हूँ। हाँ। और अगर बच्चों के प्यार में तुम मुझे भूल गए तो? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो हयात, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा फिर मैं जल्दी मिलती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी। हौसला रखो हयात। मुराद, मुराद, मुराद। मुराद साहब। हाँ कोई अच्छी खबर? आपकी वालिदा की तबीयत अब बेहतर हो गई है और हमने उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। क्या मैं अब उनसे मिल सकता हूँ? इस कॉरिडोर के आखिर में है उनका कमरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अब आप मुझे छोड़कर कभी ना जाइएगा, कभी नहीं। अब जब आप उठे तो मुझे सब बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे छोड़कर क्यों गई। अम्मी, मैं यहां हूं। होश आ गया है। शुक्र है अल्लाह का। ये कब होश में आई? इसने तुमसे कुछ कहा क्या बेटा? आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। काश मैं मरीख पर होती, काश मैं उड़कर जा सकती, काश मुझे कोई ढूंढ ना पाता। मुझे कुछ वक्त चाहिए बस। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उड़ जाओगी फुर करके और मुराद तुम्हें देखता ही रह जाएगा। बस करो ऐपे, कि कैसी बातें कर रही हो तुम। बात सुनो असली, मुझे बस इसकी फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि हयात और दुख दर्द झेले जो मुराद उसे देता रहा है वक्तन फवक्तन। और वैसे अगर तुम इसकी जगह पर होती तो मैं तुम्हारा भी ऐसे ही साथ देती। यार अगर मेरे साथ करीम ऐसा करे तो छोड़ो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम भूल रही हो कि तुम महान मुराद की बात कर रही हो ऐपिक यार, जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सारी रुकावटें पार कर ली। और याद नहीं, उसने रेड स्नोफॉल भी करवाई थी सिर्फ हयात की खातिर। हाँ करवाई तो थी उसने, और ये सब उसने इसीलिए किया था कि वो इसे अजियत दे सके और अपना इंतकाम भी ले सके। वो तुम्हारे लिए ये कहना शायद बहुत आसान है ऐपिक, लेकिन क्या तुमने हयात से पूछने की जहमत की? शायद वो ये बात दिल से ना कह रही हो, यानी ये वक्ती नाराजगी भी हो सकती है ना हयात? हरगिज नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, ऐसा नहीं चल सकता। और शायद कभी कभी ये मोहब्बत में काफी नहीं होता। हद हो गई है, ये लड़का भी कभी टाइम पर नहीं आया आज तक। अस्सलाम वालेकुम हशमत दादा। वालेकुम अस्सलाम। दादा आपने वकील के लिए कहा था ना, उनको लेकर आया हूँ। जबरदस्त, लेकिन तुम ये वकील को ही लेकर आए हो ना? मेरे लिए ये नया नया वकील ही मिला था, पकने तो देते इसे। आपने कहा था ना किसी जानने वाले को लेकर आना। हाँ, ये मेरा रिश्तेदार है, इसे अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और किसे लेकर आता? हाँ आए, बैठिए बैठिए। वकील साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसान काम है, तुम्हें इस काम में कोई जिद्दोजहद मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी नवासी ने 1 महीने पहले शादी की थी, शादी उसने की थी, मैं तलाक चाहता हूँ। तलाक क्यों चाहते हैं? ठीक है, समझ गया मैं। लिखना क्या है बताता हूँ, अब जो मैं बोलूं वो लिखते रहो तुम इस पर। जी बताइए। लिखो डियर दादा जान। लिखो डियर दादा जान। लिखो तो सचमुच लिखना शुरू हो गया। जनाब वकील साहब, मुझे तलाक के लिए दरख्वास्त लिखवानी है। दरख्वास्त तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इस पर आपकी पोती के साइन चाहिए होंगे और उसके शोहर के भी। फिक्र न करें, मैं साइन वाला मामला हल कर लूंगा। तुम्हें सिर्फ इसमें यह लिखना है कि ये शादी हमने दबाव में की है, लिहाजा अब मेरी बेटी उस आदमी से तलाक चाहती है, बस। जी ठीक है। क्या ये नॉर्मल है कि उन्हें कुछ याद नहीं? अक्सर चोट की वजह से ऐसा होता है। याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है,
आपको उनके बारे में कुछ और बताना भी ज़रूरी है। वो क्या? दरअसल आपकी वालदा को ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि उनका जिगर बहुत बुरी कंडीशन में है। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये सब कुछ अल्कोहल की वजह से हुआ है। ख़ास तौर पर उनके खाने पीने में बहुत एहतियात करना होगी। कोशिश करूँगा मैं पूरी। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। भाई कैसी कंडीशन है उनकी? काफ़ी बेहतर हैं, होश आ गया है उन्हें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, खुदा उन्हें सेहत दे। आमीन। मैं चाह रहा था कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, मुझे हयात से मिलने जाना है। ओके, मैं आ जाता हूँ, लेकिन ये बताओ कि हुआ क्या है? करीम, रात मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। क्या मतलब, कैसा ख्वाब? मैं बाप बन गया हूँ और जुड़वा बच्चे हुए। बहरहाल तफसील बाद में बताऊंगा तुम्हें। मुझे अपनी फैमिली फिर से जोड़नी है। हयात को लेने जा रहा हूँ। जाओ, लेकर आओ, लेकर आओ। बस देखना कि कैसे पहुँचता हूँ मैं तुम्हारे पास। ठीक है। सुनो करीम, करीम। हाँ? कल रात के लिए वेरी सॉरी यार। क्या कह रहे हो यार? ज़रूरी था, फिर बात करते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, हम यहीं हैं। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुम्हें कुछ याद नहीं? इसका मतलब तुमने वो 23 साल मिटा दिए अपनी ज़िंदगी से। देखें, माजी में मेरे साथ क्या हुआ है मैं कुछ नहीं जानती और मैं आपको भी नहीं जानती। इसी में हम सबकी भलाई होगी। इस तरह तुम मुझे अपने पोते का दुश्मन नहीं बनाओगी। गुनाह तो किया है तुमने, लेकिन एक पोता भी दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब कभी वो मत करना जो तुम करती आई हो। इसी बहाने तुम्हें एक नई राह मिल गई है। जब तुम जवान थी तो तुम्हारे बारे में क्या कहते थे? अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाने वाली लैला। मुझे लगता है आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें उस छोटे बच्चे पर रहम नहीं आया? अपनी सगी औलाद से सिर्फ चंद पैसों के लिए कैसे मुंह मोड़ लिया तुमने लैला? कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से वो अकेली लड़ जाती है। तुम कैसी माँ थी जिसने सिर्फ अपना सोचा? ये क्या कह रही हैं आप? दादीजान, सब ठीक तो है ना? कैसी हैं आप? काश मैं तुम्हें पहचान सकती बेटा, लेकिन मुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है आपको। डॉक्टर से बात की मैंने, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम सब साथ रहेंगे। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम लोग घर जाएंगे। मैं सब ठीक कर लूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। मुराद, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारी माँ को आराम करना चाहिए। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मेरा दोस्त आ रहा है, आपके साथ रुकेगा। आराम करें। Sence onu böyle eve almak doğru mu acaba? O ne demek öyle? बेटा, उसने तुम्हें धोखा तो दिया है ना। सब घर वाले ये जानते हैं और तुम उसे वहीं ले जाओगे। दादीजान, वो मुझे 23 साल बाद मिली हैं और बीमार भी हैं। आप तो देख रही हैं ना, उनके पास कौन है उनका? आखिर जैसे भी हैं वो मेरी माँ है। दुआ करूंगी कि तुम्हें अब कभी मायूसी ना हो। मैं उनके साथ वो नहीं कर सकता जो उन्होंने आपके साथ किया। मैं मानता हूँ उन्होंने आपके साथ गलत किया। तुम जानते हो, सब जानते हो बेटा। हाँ, एक और बात, नया घर बनवा रहा हूँ मैं, वहाँ हम सब लोग साथ रहेंगे। अब क्या हो गया तुझे? दादीजान, वो घर अब छोटा पड़ता है, दूसरा घर बड़ा होगा, वहाँ हम सब लोग साथ रह सकेंगे आराम से। मुराद, जरा दिमाग से सोचो। लैला उस घर में कैसे रह सकती है? दारिया भी वहाँ होगी। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं, जो रहना चाहे रह सकता है। अच्छा ये बता, क्या तूने हयात से बात की? कल तेरे चेहरे पर परेशानी थी। मैं बात कर लूंगा उससे।
आप परेशान ना हो। गुड बाय। क्या मुसीबत है, कहाँ कहाँ फैल गई ये खबर। जी हाँ, मिस ट्रूवेल कुछ दिनों के लिए रेस्ट पर गई हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। ध्रुव सर, सुबह से मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही और मुराद सर से रब्ता भी नहीं हो पा रहा। वो जो सैंपल्स आए हुए हैं उनका अप्रूव होना ज़रूरी है और बहुत सी डील्स हैं जो साइन होना ज़रूरी है। मैं क्या करूँ? बस चाला, बस करो। ठीक है, समझ गया, मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे कॉफ़ी पिलवा दो। ठीक है। दुरुक। अम्मी? मुराद ने ऊरिया को कॉल की थी। उसने कहा हम लोग नए घर जा रहे हैं, सारे कपड़े समेट लो। हाँ मुझे मालूम है, बताया था। अरे दुरुक, हम दोनों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मी, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्यों भला? देखो पता ही क्यों हो रहा है, तुम्हारा बाप छोड़कर चला गया है और उसी मौके का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। क्या आप ये मानती हैं कि भाई ऐसा कर सकता है? मुराद पर भरोसा करना ठीक नहीं। अम्मी, मुझे यहाँ बहुत से काम है क्योंकि भाई हॉस्पिटल में है और यहाँ पर कोई नहीं है। जो बात रह गई है वो घर पर करेंगे। ब्रावो चाला, तुम हमेशा काम ही करती रहती हो और तुम्हारा ब्रेसलेट भी बहुत अच्छा है। इसकी तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नए घर की बात कर रही थी ना, वो मैंने थोड़ी तफ्तीश की है उसके बारे में और ये बात आप ज़रूर जानना चाहेंगी। एक बेड ऑर्डर हुआ है, वो भी मरीज़ का। मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए ऑर्डर किया है। कैसा बेड? क्या वो औरत उस घर में रहेगी हमारे साथ? कौन से अस्पताल में है मुराद की माँ? बॉस्को हॉस्पिटल। दादाजी, आपने मुझे डरा दिया। इसमें डरने की क्या बात है? इतना बड़ा फैसला कर लिया तब किसी से नहीं डरी। इसीलिए समझा रहा हूं, ग्रेसुन चलते हैं, वहीं रहेंगे। क्यों, क्या हो गया है? अब हम वापस क्यों जाएंगे? इतना कुछ हो जाने के बाद पूछ रही हो कि वापस किस लिए जाएंगे? तुम्हारी शादी नाकाम हो चुकी है। चलो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करने वाली हूँ। लेकिन क्यों? दरअसल मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्या है? मतलब है तुम्हारा जल्दी क्या है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है बेवकूफ बना रही हो तुम हम सबको। आप किस नहीं, मैं क्यों किसी को बेवकूफ बनाऊंगी? तो फिर तुम इस पर साइन क्यों नहीं कर रही? मैं सोच रही हूँ कि शायद आगे जाकर कोई रास्ता निकला है और हम इस पर बात कर सकें। हयात, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और गौर से सुनो। तुम इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, वरना अपना सामान उठाओ और अपने शौहर के घर जाओ। देखो कौन है। हयात, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ओह मुराद सर सलमाज, आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आ जाओ। शाबाश। आओ मेरी प्यारी पोती, तुम भी आओ। दोनों इन पर दस्तखत करो और किस्सा खत्म करो। एक सेकंड, ये क्या है? तलाक के कागजात हैं ये तुम्हारी। अब जल्दी से इन पर दस्तखत करो और अपनी अपनी जिंदगी जियो। मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर हाथ मत लगाना इनको। हशमत साहब, हाथ छोड़े मेरा। आप ऐसा नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। मुराद सर सलमाज, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। देखें, मुझे मजबूर मत करें।
अगर मैंने तुम्हें मजबूर किया तो? मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, मगर मैं तो करूंगा। अशफाक साहब, बहुत हो गया। हयात, मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। हयात खत्म हो गई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, बेजार हो गई हूँ मैं। बस खत्म हो गया, हो गया। तो तुमने साइन कर दिए ना इस पेपर पे? कर दिए। हाँ तो बस ठीक है, मैं इस पेपर को मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये कबूल ही नहीं है। और याद रखना, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। निहायत ही मगरूर इंसान हो तुम। अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो इस हद तक भी तुम ही लाए हो मुझे। शादी के बाद से तुमने अपनी एक छोटी सी गलती तक तो मानी नहीं है मुराद। गलती तुमने की इन पेपर्स पे साइन करके। तुमने कोई हल भी तो नहीं निकाला इसका। तुम्हारी नजर में ये हल है? हाँ है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो सब खत्म। पागल हो गया है। ये कागज फाड़ दिया तो क्या हम दूसरा बनवा लेंगे? कागज फाड़ने से कुछ नहीं होता। क्या ये हम दूसरा नहीं बनवा सकते? हयात, क्या हुआ तुझे?
हयात क्या हुआ? हयात क्या हुआ? तुझे होश कर। हयात बेटा बता क्या हुआ? मेरी बच्ची उठो ना। हयात मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? यार टूअल, तुम्हें ऑफिस हर हाल में आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डार्लिंग सुनो, क्या तुम इस बंदे को बता सकते हो कि मुझे अब सार्टे की कोई फिक्र नहीं। हद हो गई है टूअल, हद हो गई है। कंपनी का बुरा हाल है, सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है। क्या तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है? ऐसा क्या हो गया? वो टार्जन तो सब कुछ हल कर सकता है, क्योंकि मैं दुरुक बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस अफलातून सर सलमास को। तुम नहीं जानती भाई कितनी मुश्किल में है, वो बिल्कुल काम नहीं देख पा रहे। ऐसा होना ही था। क्या वो आजकल विंटर कलेक्शन को बर्बाद करने में बिजी है? नहीं टूअल, क्योंकि उनकी माँ हॉस्पिटल में है। उसकी माँ? ये माँ कहाँ से आ गई अचानक? वो कभी मरती हैं और फिर जिंदा हो जाती हैं, कभी गुम होती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। टूअल, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वापस आओगी या नहीं बता दो। विंटर कलेक्शन? ठीक है बाबा, वो भी हो जाएगा। और माजरत? हो जाएगी। तो चलो, इससे पहले मैं दोबारा शुरू हो जाऊँ। चलो। हाँ चलो। हाँ, एक और बात, वो अफलातून गुस्सा करेगा क्योंकि विंटर कलेक्शन तुम कर रहे हो। टूअल साहिबा, आप भूल रही हैं शायद, ये नाचीज उस कंपनी में पार्टनर है। ओके, अब ठीक है। सार्टे मिस टूल को पुकार रही है। आ जाओ जल्दी से टूल, आ जाओ। Darling, I'll call you. यार लफ्जों में कहाँ